हेलो ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऑप्शन चेन के बारे में। मैं आपको ऑप्शन चेन इतनी बेसिक से समझाऊंगा कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ऑप्शन चेन देखनी आ जाएगी। आपको पता है कि हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए किसी भी एक इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करनी होती है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग आप तभी कर सकते हैं जब आपको ऑप्शन चेन की बेसिक नॉलेज होगी। और आपने आज तक यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी ऑप्शन चेन के रिलेटेड, लेकिन आपको अभी तक ज़्यादा ऑप्शन चेन के बारे में समझ में नहीं आया होगा। इसीलिए ये वीडियो मैं बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मैंने सिंपल तरीके से ऑप्शन चेन को समझा है उसी तरीके से मैं आज आपको ऑप्शन चेन के बारे में समझाने वाला हूँ। तो ये वीडियो अगर आप कंप्लीट एंड तक देख लेते हैं तो आपको ऑप्शन चेन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। फ्रेंड, इस वीडियो की क्वालिटी पर मत जाइए, क्योंकि इस वीडियो को मैं एक फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन इस वीडियो में जो आपको नॉलेज मिलेगा वो सच में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल होने वाली है। तो इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखें। तो आप किसी भी इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए उस इंडेक्स का चार्ट ओपन करेंगे। जैसे कि हमने अभी अभी निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया हुआ है। अगर हमें यहाँ पे निफ्टी 50 में ट्रेडिंग करनी है तो सबसे पहले हमें चार्ट देखना होता है। इस चार्ट को बोलते हैं हम सपोर्ट चार्ट। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि हमें ऑप्शन चेन देखनी आनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऑप्शन चेन ही सही से नहीं जानेंगे तो हमें क्या पता लगेगा कि कब हमें कॉल ऑप्शन लेनी है और कब हमें पुट ऑप्शन लेनी है। और बहुत सारे बिगिनर्स को कॉल और पुट के बारे में भी नहीं पता है। तो मैं आज आपको सभी चीज़ें जो एक बिगिनर्स के लिए ज़रूरी हैं वो सभी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो ऑप्शन चेन समझने के लिए हमने निफ्टी 50 का ये इंडेक्स ओपन किया हुआ है। आपको पता होगा कि निफ्टी 50 में भारत की टॉप 50 कंपनियां हैं। तो आप किसी भी इंडेक्स का चार्ट ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप इंडेक्स का चार्ट ओपन करेंगे तो आपको यहाँ नीचे ऑप्शन चेन दिखाई देगी। आप इस पर क्लिक करेंगे। मेरे पास एंजल वन का ऐप है तो इसमें हमें यहाँ पे ऑप्शन चेन लिखा हुआ दिखाई देगा। अगर आपको एंजल वन ऐप को इंस्टॉल करना है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंजल वन का फ्री लिंक दे दिया है, जहां से आप एंजल वन में अपना फ्री में डीमेट अकाउंट बना सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ऑप्शन चेन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब बहुत सारे बिगिनर्स यहीं पे आके कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इतने सारे नंबर्स को देखकर एक बिगिनर्स के मन में ये आता है कि मैं कभी भी ऑप्शन चेन को नहीं समझ पाऊंगा। लेकिन मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ऑप्शन चेन समझाने वाला हूं। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, वो भी बहुत ही आसान शब्दों में। तो जैसे कि हमने बताया कि हमने निफ्टी इंडेक्स का चार्ट ओपन किया हुआ है, तो आपको यहाँ ऊपर निफ्टी लिखा हुआ दिखाई देगा। अभी निफ्टी 22,641 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको LTP दिखाई देगा। LTP का मतलब होता है लास्ट टारगेटेड प्राइस। इसके बाद में इधर कॉल LTP है और इधर पुट LTP है, बीच में स्ट्राइक प्राइस है। तो इसे समझने के लिए आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कॉल LTP वाला जो स्ट्राइक प्राइस है वो हमें तब लेना होता है जब निफ्टी 50 ऊपर जा रहा होता है। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तब हम कॉल LTP वाले जो इधर के स्ट्राइक प्राइस हैं उन्हें हम बाय करते हैं। और जब निफ्टी 50 नीचे गिरता है तो हम पुट LTP वाले जो स्ट्राइक प्राइस हैं उन्हें बाय करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको समझनी होगी कि इसमें ITM, ATM और OTM भी होता है, और यही सबसे मेन चीज़ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कॉल साइड में ITM, ATM और OTM क्या होता है। तो कॉल साइड में ITM का मतलब होता है इन द मनी, ATM का मतलब होता है एट द मनी, और OTM का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी। इन द मनी कॉल साइड में क्या होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी निफ्टी 50 22,641-42 पे ट्रेड कर रहा है। तो कॉल साइड में इन द मनी जो इसके पहले वाले प्राइस हैं, मतलब 22,642-43 के पहले जो निफ्टी 50 ने प्राइस को अचीव कर लिया है वो प्राइस होगा इन द मनी। जैसे कि 22,600, 22,550, 22,500। तो ये जो पहले वाले प्राइस हैं ये कॉल साइड के इन द मनी हो जाएंगे, और जिस प्राइस पे अभी निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा है उस प्राइस को हम कहेंगे
एटीएम मतलब एट द मनी। अब कॉल साइड में ओटीएम का क्या होता है, तो ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी। मतलब सिंपल शब्दों में हम ये समझें तो निफ्टी 50 ने जिस प्राइस को अभी तक अचीव नहीं किया है उस प्राइस को हम कहेंगे ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी। अब जैसे कि 22,650 पे अभी निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा है, इसके बाद में 22,700 आएगा, फिर 750 आएगा, फिर 800 आएगा, फिर 850 आएगा, फिर 900 आएगा। तो इस तरीके से जो हम कॉल साइड का डेटा देख रहे हैं तो इस तरीके से मार्केट अप जाएगा। तो ये जो 600, 650, 700 वाले प्राइस हैं, जब इस पट्टी के ऊपर चले जाएंगे तब ये इन द मनी हो जाएंगे, और जब ये वाले इन द मनी वाले प्राइस नीचे आ जाते हैं तब ये कॉल साइड में ओटीएम हो जाते हैं। मतलब जिस प्राइस को निफ्टी 50 ने अचीव कर लिया है वो आईटीएम मतलब इन द मनी हो जाएगा, और जिस प्राइस पे अभी निफ्टी 50 चल रहा है वो प्राइस हो जाएगा एटीएम, और जिस प्राइस को अभी निफ्टी 50 ने अचीव नहीं किया है वो हमारा ओटीएम हो जाएगा। इसी तरीके से हम पुट साइड का डेटा देखते हैं तो पुट साइड में भी ऐसा ही होता है, बट इसका जस्ट उल्टा होता है। तो पुट साइड में जब मार्केट नीचे गिरता है तब हम पुट ऑप्शन लेते हैं। अब इधर मैं आपको बता देता हूँ कि आईटीएम, एटीएम और ओटीएम क्या होगा। तो कोई भी इन द मनी आउट ऑफ द मनी देखने के लिए सबसे पहले आपको करंट प्राइस देखना होगा, जो यहाँ पे एटीएम वाला प्राइस है 22,660-68 पे अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो पुट साइड के ओटीएम क्या होंगे, तो पुट साइड के ओटीएम वो प्राइस होंगे जिस प्राइस को अभी निफ्टी 50 ने पुट साइड में अचीव नहीं किया है। जैसे कि अभी 22,668 पे अभी निफ्टी 50 चल रहा है, इसके बाद में निफ्टी 50 22,650 पे आएगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर 22,600 पे आएगा, फिर और नीचे गिर जाएगा मार्केट, फिर 22,550 पे आएगा। तो जब मार्केट नीचे गिरेगा तो इस तरीके से गिरेगा। तो मतलब कि ये जो जितने भी प्राइस हैं ये जो पुट साइड के हो जाएंगे ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी, क्योंकि इस प्राइस को अभी तक निफ्टी 50 ने अचीव नहीं किया है तो ये ओटीएम हो जाएगा। मतलब कॉल साइड में जो इन द मनी होता है वो पुट साइड का ओटीएम होता है मतलब आउट ऑफ द मनी। आपको सिंपल ये समझना है कि जो प्राइस, चाहे आप कॉल साइड का डेटा देख लो चाहे आप पुट साइड का डेटा देख लो, तो जो प्राइस अभी निफ्टी 50 ने अचीव नहीं किया है वो ओटीएम होता है। क्योंकि हम पुट साइड की बात कर रहे हैं तो पुट साइड में इन द मनी क्या होगा, एट द मनी, तो यही जो करंट प्राइस होता है यही, इसी को हम एट द मनी बोलते हैं। अब पुट साइड में इन द मनी वो प्राइस होगा जिस प्राइस को निफ्टी 50 ने पहले ही अचीव कर लिया है। जैसे कि अब नीचे गिरेगा तो नीचे गिरकर ही 700 के बाद में निफ्टी 50 650 पे गया है। इसका मतलब 700 का जो ये स्ट्राइक प्राइस है 70 रुपये 80 पैसे वाला 71 रुपये, इसको निफ्टी 50 ने पहले ही अचीव कर लिया है, इसीलिए तो 650 पे गया है। तो इससे पहले भी 750 से घटकर 700 पे गया था, इससे पहले 800 पे घट के 750 पे गया था, इससे पहले 850 से 800 पे गया था। तो जिस प्राइस को निफ्टी 50 ने अचीव कर लिया है उसी को हम इन द मनी बोलते हैं। अब चाहे ये कॉल साइड का हो चाहे पुट साइड का हो, तो आपको यही देखना है कि जिस प्राइस को निफ्टी 50 ने अचीव कर लिया है उसको हम इन द मनी बोलेंगे, और उसके बाद में जो ऊपर वाला प्राइस होगा उसे हम ओटीएम बोलेंगे, और इसी तरीके से जो निफ्टी 50 का कॉल साइड का एलटीपी होगा उसके इन द मनी के नीचे वाले प्राइस को हम ओटीएम बोलेंगे। तो ये आपको सिंपल सी चीज़ आई होप समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं आपको कॉपी और पेन की मदद से आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि इसी तरीके से मैंने ऑप्शन चेन को सीखा है अपने हिसाब से। तो मैं अपने हिसाब से ही आपको बता रहा हूँ, बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि ये ऑप्शन चेन है ये इतनी जल्दी आपको समझ में नहीं आएगी, इसे आपको धीरे धीरे समझना होगा। अभी मार्केट लाइव है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो आई होप आपको कॉल साइड का आईटीएम, एटीएम और ओटीएम पता लग गया होगा, और पुट साइड का भी आईटीएम, एटीएम और ओटीएम पता लग गया होगा। अब आपके मन में ये कन्फ्यूज़न होगा कि हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो बीच वाले प्राइस हैं इन्हें हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं वो कहते हैं हमें इन द मनी का जो है प्रीमियम लेना चाहिए।
चाहे कॉल साइड का हो चाहे पुट साइड का हो। तो इन द मनी में अगर आप बिगिनर हैं तो क्योंकि बिगिनर्स के पास में स्टार्टिंग में ज़्यादा कैपिटल नहीं होता है, तो इन द मनी में सीखने के बाद में तो हम बड़े कैपिटल से प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग में एक बिगिनर इन द मनी का ट्रेड लेगा तो इन द मनी का ट्रेड आपको पता है महंगा होता है, प्रीमियम महंगा होता है। तो इन द मनी में लॉस हमको ज़्यादा हो सकते हैं, एक बिगिनर को हम लॉस ज़्यादा हो सकते हैं। तो हमें हमेशा ओटीएम में ट्रेड करना चाहिए, चाहे आप कॉल ऑप्शन ले रहे हों चाहे आप पुट ऑप्शन ले रहे हों। अब मान लीजिए हमें पहले चार्ट देखते हैं। तो जैसे ही आप चार्ट पे आएंगे तो आप चार्ट पे देखेंगे कि अभी के लिए पहले मार्केट नीचे गिर रहा था लेकिन अब थोड़ा सा ये ऊपर जा रहा है। तो मान लीजिए हमें यहाँ से कॉल ऑप्शन लेना है, तो कॉल ऑप्शन लेने के लिए हम यहाँ ऑप्शन चेन पे क्लिक करेंगे। ऑप्शन चेन पे क्लिक करने के बाद में हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब मैंने आपको इन द मनी भी बता दिया, आउट ऑफ द मनी भी बता दिया और एटीएम भी बता दिया, और मैंने ये भी बता दिया कि प्रॉफिट करने के लिए हमें इन द मनी में ट्रेड करना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमें सीखना है, हमारे पास ज़्यादा अभी कैपिटल नहीं है, हम एक बिगिनर हैं, तो हम ओटीएम वाले प्राइस सीखने के पर्पज़ से यहाँ जो 2 रुपये 80 पैसे 75 पैसे 7 रुपये 90 पैसे ऐसे वाले जो प्राइस हैं जो कॉल साइड के ओटीएम में आते हैं, या इधर अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो पुट साइड के ओटीएम में जो सस्ते वाले प्राइस हैं इनसे हम ट्रेड कर सकते हैं। इनसे हमें ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं होगा लेकिन ज़्यादा बड़ा लॉस भी इससे नहीं होगा और हम धीरे धीरे ऑप्शन ट्रेडिंग सीख जाएंगे। अब जैसे कि मान लो मैंने कॉल साइड की अभी बात की, तो इसी जो 4 रुपये 35 पैसे का ये जो 4 रुपये 35 पैसे का ये जो प्रीमियम चल रहा है, इसका अगर हमें देखना हो कि बाय करें तो हम बाय इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ नीचे आप देखेंगे तो बाय और सेल दोनों ऑप्शन हैं। कोई भी प्रीमियम लेने से पहले आप इसका चार्ट देख सकते हैं। चार्ट पे क्लिक करेंगे तो चार्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये दिखाई देगा कि अभी तक सुबह से लेकर अभी तक ये जो प्रीमियम का प्राइस है वो नीचे गिर रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा ऊपर जा रहा है प्राइस, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो प्रीमियम का जो चार्ट है, प्रीमियम का चार्ट देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको कंफर्मेशन मिलती है कि ये स्ट्राइक प्राइस आपको बाय करना चाहिए या नहीं। अगर इसका ग्राफ नीचे गिर रहा है फिर तो आपको बाय नहीं करना चाहिए, अगर इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है तो आपको वो स्ट्राइक प्राइस बाय करना चाहिए। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं जैसे OI, ग्रीक्स और एक्सपायरी डेट, ये भी मैं आपको लगे हाथ बता ही देता हूँ। तो सबसे पहले बात आती है OI की। OI का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि यहाँ से आपको ये पता लगता है कि कितने लोग कॉल साइड को बाय कर रहे हैं और कितने साइड पुट साइड का जो ट्रेड है वो बाय कर रहे हैं। और यहाँ से OI डेटा के हिसाब से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं। तो ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। इसके बाद में ग्रीक्स हैं, तो ग्रीक्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ग्रीक्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स दिखाई देंगे, लेकिन इन्हें अभी आपके लिए समझना ज़रूरी नहीं है। आपको ऊपर IV, डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा ये दिखाई दे रहा होगा। तो इनमें से सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं जो आपको पता होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले डेल्टा और दूसरा है थीटा। जो थीटा होता है, क्योंकि हम ऑप्शन बायर हैं तो थीटा हमारे अगेंस्ट में चलता है और थीटा की वजह से ही हमें लॉस होता है। इसी को हम टाइम डीके भी कहते हैं। तो ये थीटा ऑप्शन बायर्स के अगेंस्ट काम करता है, इसीलिए हमें लॉस होता है। जब मार्केट की स्पीड थोड़ी सी रुक जाती है तो मार्केट सेम प्राइस पे ही रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें लॉस होता है, उसे ही हम टाइम डीके या थीटा बोलते हैं। इसके बाद में आता है डेल्टा। डेल्टा ऑप्शन बायर का दोस्त होता है। डेल्टा की वजह से ही हमें प्रॉफिट होता है। अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से, जैसे इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इसके हिसाब से डेल्टा का जो मान है वो अलग अलग होता है। इन द मनी का डेल्टा ज़्यादा होता है, एट द मनी का डेल्टा थोड़ा सा कम होता है और OTM का डेल्टा थोड़ा सा ज़्यादा कम होता है। तो जिस स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा ज़्यादा होता है उसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है। इसीलिए मैंने आपको
बताया कि अगर हमें ऑप्शन ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाना है तो हमें हमेशा इन द मनी से ट्रेड करना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमें सीखना है तो अभी हम OTM से मतलब आउट ऑफ द मनी से जो सस्ते वाले स्ट्राइक प्राइस हैं उनसे हम ऑप्शन ट्रेडिंग सीख सकते हैं। इससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं होगा लेकिन ज़्यादा बड़े लॉस भी नहीं होंगे। अब इसके बाद में यहाँ पे आपको एक डेट दिखाई देगी। अब क्योंकि आज 9 अप्रैल है, आप देख सकते हैं 9 अप्रैल है, लेकिन यहाँ पे 10 अप्रैल 2024 शो हो रही है। तो ये डेट आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब इस एक्सपायरी डेट को समझने के लिए आप ऐसे समझो, मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट्स के पीछे एक्सपायरी डेट लिखी होगी, मतलब उस प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट तक हम उस प्रोडक्ट को जब मर्जी यूज़ कर सकते हैं। तो ये होती है एक्सपायरी डेट। इसी तरीके से इसमें भी एक्सपायरी डेट्स होती हैं। अब जैसे आज 9 अप्रैल है और यहाँ पे 10 अप्रैल 2024 शो हो रहा है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो भी कॉल साइड के प्रीमियम है या पुट साइड के प्रीमियम है, इन प्रीमियम को हम बाय करेंगे तो प्रीमियम की जो वैलिडिटी है वो सिर्फ आज और कल के लिए ही है। मतलब 10 अप्रैल तक ही हम इन प्रीमियम को हम अपने पास रख सकते हैं, इन प्रीमियम को बाय करके हम रख सकते हैं। इस 10 अप्रैल को ये सारे प्रीमियम एक्सपायर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम कोई भी प्रीमियम को बाय करें और अपनी पोजीशन को होल्ड कर पाएँ, यहाँ आप 10 अप्रैल 2024 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने बहुत सारी डेट आ जाएंगी। जैसे 10 अप्रैल के बाद में 18 अप्रैल 2024 है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो 18 अप्रैल 2024 पे क्लिक करने के बाद में अब जितने भी यहाँ पे प्राइस आपको दिखाई दे रहे हैं, इन प्राइस में अगर आप कॉल साइड या पुट साइड जो भी आप स्ट्राइक प्राइस लेते हैं, जो भी आप प्रीमियम लेते हैं, उस प्रीमियम को आप 18 अप्रैल 2024 तक होल्ड करके रख सकते हैं। 18 अप्रैल तक आप आज सेल कर सकते हैं, कल सेल कर सकते हैं, परसों सेल कर सकते हैं। जब आपको प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाए तब सेल कर सकते हैं। आपके पास में एक ऑप्शन होती है कि आप एक वीक तक मतलब निफ्टी 50 की नेक्स्ट एक्सपायरी तक इसे होल्ड करके रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 10 अप्रैल की जो एक्सपायरी है वो कल है, मतलब यहाँ पे जितने भी प्राइस आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें आप कल तक ही होल्ड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये एक्सपायरी डेट भी समझ में आ गई होगी। एक्सपायरी डेट वैलिडिटी होती है प्रीमियम की, जैसे प्रोडक्ट की वैलिडिटी होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑप्शन चैन के बेसिस पे आपको लाइव ट्रेड करके दिखाऊं, वो भी 100 रुपये से, तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपके लिए लाइव ट्रेड वाली वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूं और आपको भी सिखाना है, क्योंकि सीख कर ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो चाहिए कि आप ऑप्शन चैन के बेसिस पे सारी जो भी चीज़ें होती हैं ट्रेडिंग के लिए, जो भी चीज़ें हम देखकर ऑप्शन को बाय करते हैं और प्रॉफिट बनाते हैं, उन सभी चीज़ों को समझकर ऑप्शन चैन को देखकर हम कॉल या पुट बाय करेंगे और आपके सामने बिल्कुल लाइव ट्रेड करके दिखाएंगे। इस वीडियो में आपने सीखा कि ऑप्शन चैन में LTP क्या होता है, कॉल LTP क्या होता है, पुट LTP क्या होता है, ATM क्या होता है, OTM क्या होता है, ITM क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, प्रीमियम का चार्ट हम कैसे देखते हैं, डेल्टा क्या होता है, IV क्या होता है, गामा क्या होता है, थीटा क्या होता है। अगर आपको एंजल वन ऐप को इंस्टॉल करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से एंजल वन में बिल्कुल फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।